अंग्रेजी भी कमाल की भाषा है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो लगते हमशक्ल हैं पर होते बिल्कुल जुदा हैं। और यही शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो आज चलिए इन्हीं शब्दों की गुत्थी सुलझाते हैं। तो ये रही हमारी लिस्ट। आज के इस सफर में यही हमारा मैप है। हम एक एक करके इन सारे मुश्किल लगने वाले शब्दों को आसान बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने अपनी यात्रा को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे उन शब्दों को जो सुनने में एक जैसे हैं। फिर हम उन शब्दों पर गौर करेंगे जहां मतलब का छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। उसके बाद हम कुछ क्रियाओं यानी एक्शन वर्ड्स के बीच का अंतर समझेंगे। और आखिर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो अक्सर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो आ गए हम अपने पहले पड़ाव पर। यहाँ हम बात करेंगे होमोफोन्स की। मतलब वो शब्द जो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं पर भाई साहब उनकी स्पेलिंग और मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। अंग्रेजी में ये बहुत कॉमन है। तो चलिए देखते हैं इनसे कैसे निपटना है। ये देखिए, पहला जोड़ा है कैनवस और कैनवस। स्पेलिंग में सिर्फ एक एस का फर्क है, लेकिन मतलब पूरी तरह अलग। कैनवस जिसमें एक एस है वो होता है मोटा कपड़ा जिस पर आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं। और कैनवस जिसमें डबल एस है उसका मतलब है वोट मांगने के लिए घर घर जाना। देखा, एक एस ने कितना कुछ बदल दिया। अगला जोड़ा भी कुछ ऐसा ही है। कोर्स और कोर्स सुनने में बिल्कुल सेम। कोर्स का मतलब होता है कोई चीज जो खुरदुरी हो, रफ हो। और कोर्स इसका मतलब या तो कोई रास्ता है या फिर पढ़ाई वाला कोर्स, जैसे हिस्ट्री कोर्स। तो आवाज एक, मतलब अनेक। अब आते हैं कैनन और कैनन पर। यहाँ खेल है एन का। कैनन एक एन के साथ मतलब है कोई नियम या सिद्धांत। और जैसे ही इसमें एक और एन जुड़ता है ये बन जाता है कैनन, यानी एक बड़ी सी तोप। वाह, एक अक्षर ने नियम को हथियार बना दिया। और इस सेक्शन का आखिरी जोड़ा है ब्राइडल और ब्राइडल। सुनने में फिर से एक जैसे पर मतलब बहुत अलग। ब्राइडल होती है घोड़े को कंट्रोल करने वाली लगाम, और ब्राइडल इसका ताल्लुक है शादी से, दुल्हन से, जैसे ब्राइडल मेकअप या ब्राइडल ड्रेस। तो देखा, सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर और मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ पर मामला थोड़ा और पेचीदा है। हम उन शब्दों की बात करेंगे जहां मतलब में बहुत बारीक, बहुत ही सटल सा फर्क होता है, और यही छोटा सा फर्क पूरी बात का मतलब बदल देता है। तो एक सवाल है, जरा सोचिए, अगर कोई कहानी ऐसी है जिस पर यकीन किया जा सके, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि वो कहानी तारीफ के काबिल है? क्या दोनों एक ही बात है? चलिए पता लगाते हैं। तो पहला शब्द है क्रेडिबल। इसका मतलब है विश्वसनीय, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर यकीन किया जा सके, जैसे कोई क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई क्रेडिबल विटनेस। और इससे मिलता जुलता शब्द है क्रेडिटेबल। इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी तारीफ के लायक, जैसे किसी की क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस। तो अब सवाल पर वापस आते हैं। कोई कहानी क्रेडिबल यानी विश्वसनीय हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रेडिटेबल यानी तारीफ के लायक भी हो। फर्क है ना? ये वाला तो बहुत ही कमाल का उदाहरण है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, दोनों में चाइल्ड है पर जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसी को चाइल्डिश कहा जाए तो ये एक तरह की बुराई है, मतलब कि वो बचकाना या बेवकूफ़ी भरा बर्ताव कर रहा है। लेकिन अगर किसी को चाइल्ड लाइक कहा जाए तो ये तारीफ है, मतलब उसमें बच्चों जैसी मासूमियत है। अब देखते हैं कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। यहाँ फर्क बहुत छोटा सा है पर बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअल का मतलब है कोई चीज जो बार बार हो रही है पर बीच में ब्रेक लेकर, जैसे दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में फोन का बजना। वहीं कंटिन्यूअस का मतलब है बिना रुके लगातार, जैसे 3 घंटे से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। तो देखा, ब्रेक है या नहीं, इसी पर सब कुछ टिका है। तो अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की। यहाँ हम कुछ एक्शन वर्ड्स यानी क्रियाओं पर नजर डालेंगे, जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनका इस्तेमाल बहुत अलग अलग सिचुएशन में होता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अथॉरिटी किसी फिल्म को सेंसर करती है। इसका मतलब है कि वो आधिकारिक तौर पे फिल्म के कुछ सीन हटा रही है। अब कोई फिल्म क्रिटिक इस फैसले से नाखुश है, तो वो इस फैसले को सेंशोर कर सकता है, मतलब वो इसकी जोरदार आलोचना कर सकता है। तो सेंसर है एक्शन लेना और सेंशोर है उस एक्शन की आलोचना करना। है ना सिंपल?
अच्छा, अब आते हैं कैच और होल्ड पर। इनके बीच का फर्क मोशन यानी गति पर निर्भर करता है। जब कोई चीज हिल रही हो, चल रही हो और उसे पकड़ा जाए तो वो होता है कैच करना, जैसे क्रिकेट में बॉल कैच करना। और अगर कोई चीज पहले से ही रुकी हुई है और उसे पकड़ा जाए तो वो होता है होल्ड करना, जैसे हाथ में कप को होल्ड करना। बस इतना सा ही फर्क है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को समझेंगे जो सुनने में रिश्तेदार लगते हैं पर असल में काफी अलग होते हैं। ये 3 शब्द देखिए, कंटेजियस, इन्फेक्शियस और कंटिग्यूअस। सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? पर फर्क बहुत साफ है। कंटेजियस बीमारियां वो होती हैं जो कांटेक्ट से, मतलब छूने से फैलती हैं। इन्फेक्शियस बीमारियां हवा या पानी के जरिए फैलती हैं। और तीसरा शब्द कंटिग्यूअस, इसका तो बीमारी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब होता है बिल्कुल पास या सटा हुआ, जैसे 2 देश जिनकी सीमाएं कंटिग्यूअस हैं। तो आज हमने देखा कि अंग्रेजी भाषा में सही शब्द का सही जगह इस्तेमाल करना कितना